तो आज हम जो कल हमने प्रतिशत में जनसंख्या आधारित पर जो 3 पॉइंट पढ़े थे उसमें हम उसके द्वारा हम क्वेश्चन से कम 10 को हम बनाएंगे, जिसमें हम 133 से लेकर के 138 तक यानी 7-8 क्वेश्चन है। इसको समझेंगे, इसको अच्छे से उतार लेना है। 133, 134, 135, 136, 137, 138। तो बारे बारे से इसको हम समझते हैं। तो इसके लिए तो हम सबसे पहले 133 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। तो इसको हम पढ़ते हैं। कह रहा है एक गांव में प्रति वर्ष 10% बच्चों की वृद्धि होती है। यानी एक गांव है जिसमें प्रत्येक वर्ष 10 बच्चों की प्रत्येक वर्ष वृद्धि होती है। यानी आर हमारा हो गया कितना, 10%। एक मिनट, हाँ, तो आर बराबर 10% क्वेश्चन दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है यदि वर्ष 2003 में बच्चों की संख्या 200 हो, वर्ष 2003 में यानी 2003 में जो बच्चों की संख्या वो कितना है, 2000। उसके बाद कह रहा है वर्ष 2006 में बच्चों की संख्या कितना होगी, यानी वर्ष 2006 में पूछ रहा है, वर्ष 2006 में पूछ रहा है। तो हम इसमें हम सबसे पहले समझेंगे आर्तमान दिया हुआ है, और उसके बाद 2003 में जनसंख्या यानी बच्चों की संख्या बताया है 2000, यानी P बराबर हो गया 2000। अब हमको N निकालना है। N निकालने के लिए जैसे 2003 में हमको मालूम है, अब 2006 में मालूम करना है, तो कितना वर्ष हो गया, 3 वर्ष, यानी N बराबर 3 वर्ष हो गया। N बराबर 3 वर्ष हो गया, तो इसको हम सूत्र बनाते हैं। तो N सब का मान है, P का मान 2000 हुआ, N का मान 3 हो गया, R का मान 10 हो गया। तो जो पहला हम यानी पार्ट यानी सूत्र लिखे थे उस आधारित पर ये बनेगा। तो था क्वेश्चन यानी सूत्र क्या था, P इंटू 1 प्लस R/100 पावर N। और इसको पुट करते हैं, P का मान 2000 है और 1 प्लस R का मान 10 हो गया बाई 100 और 3 N का मान 3 हो गया। इसको 2000 ये गुना, इसको जब हल करेगा ये 10 हो जाएगा, 10 1 11, 11/10 पावर 3। अब इसको हल करने के बाद यानी 200 गुना 11 को 3 बार यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 यानी 1331 आता है। फिर गुना ये 100 हो जाएगा, ये 300 1000 हो जाएगा, 209 ये 209 कट रहा है, 2 5 10 तो हो गया कितना 1331/5। अब 1331/5 हो गया। यहाँ पर हम यहाँ पर ये पीक वैल्यू 2000 ने यहाँ पर 200 हम पुट कर दिए, तो 2000 है तो 2000 पूरा 300 कट गया। 3131 में 1331 में 200 गुना कर देंगे तो हो जाएगा मेरा 13×26 13×62 यानी 2662 ये बच्चों की संख्या, यानी 2006 में बच्चों की संख्या कितना हो जाएगा, कितना, तब 133 नंबर बन गया। अब 134 नंबर पढ़ते हैं। अब 134 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक कस्बे की जनसंख्या में पहली वर्ष 5% की वृद्धि होती है। एक कस्बा है जिसके जनसंख्या में पहली वर्ष यानी पहला वर्ष में 5% की वृद्धि होती है, यानी R बराबर 5% हो गया। 5% वृद्धि होती है, ये वृद्धि वक्त होता है। उसके बाद फिर दूसरे वर्ष यानी तथा दूसरे वर्ष 5% की कमी होती है। R बराबर इसमें भी 5% है, लेकिन ये कब होता है, कमी होता है, दूसरी वर्ष कमी हो रहा है। और इसके लास्ट वर्ष में इसकी जनसंख्या सब मिलाकर 7980 होती है, यानी P बराबर इतना दिया हुआ है। अब कह रहा है पहले वर्ष प्रारंभ में यानी प्रारंभ में इसका जनसंख्या कितना था, तो प्रारंभ में कितना था, तो प्रारंभ के लिए प्रारंभ जनसंख्या इसके लिए सूत्र हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जब वृद्धि होता है यानी 5 वर्ष बाद या कुछ वर्ष बाद, उसके लिए सूत्र होता है P इंटू 1 प्लस R/100, ये सूत्र हो रहा है। कितना 134 नंबर है ना, हाँ।
तो P प्लस P इंटू 1 प्लस आर बाय 100, यहाँ पर n नहीं देंगे क्योंकि 2-3 वर्ष नहीं पूछ रहा है, यानी दो वर्ष बाद या 3 वर्ष बाद ये नहीं पूछ रहा है। अगर क्वेश्चन में 2 वर्ष बाद या 3 वर्ष बाद पूछ रहा है तो उस वक्त हमें n लिखेंगे ना। ये क्वेश्चन में 2 वर्ष 3 वर्ष कुछ नहीं कर रहा है तो यहाँ पर n नहीं लिखेंगे, तो ये वृद्धि वक्त हो गया। लेकिन फिर ये 5% कमी हो रहा है तो एक फिर इसी में हम 1 माइनस आर बाय 100 लिख देंगे। ये प्लस हो गया यानी वृद्धि वक्त, ये आर बाय 100 यानी माइनस हो गया कमी वक्त। अब इस पर हम पुट करेंगे, पी का मान है 7,980 और 1 प्लस आर का मान ये 5 बाय 100, इधर हो जाएगा 1 माइनस 5 बाय 100, एक बार प्लस एक बार माइनस। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 105 बाय 100, ये हो जाएगा 95 बाय 100। तो इसको जब हल करेगा तो इसका आंसर आ रहा है 8000। कितना आंसर आ रहा है? 8000। इसको हल कर लेना है और इसका आंसर कितना आ रहा है? 8000 मैच कर लेना है। तो ये क्वेश्चन 134 नंबर बन गया। अब क्वेश्चन 135 नंबर बना रहे हैं, 135 नंबर पढ़ते हैं अब। तो 135 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है 135 नंबर। तो 135 नंबर अच्छे से देखो, इसको पढ़ लेना है। और ये क्वेश्चन अभी तुरंत हमको 133 नंबर जैसा है उसी तरह 135 है, यानी 133 तुमको बता दिए, उसी तरह 135 है तो 135 भी बन जाएगा। इसको कोशिश करना है 135 को बनाने के लिए। तो इसका हम सिर्फ आंसर बता दे रहे हैं कि 135 का आंसर कितना होगा, यानी मैच कर लेना है। तो 135 का आंसर आ रहा है 18.15 लाख, 18.15 लाख आ रहा है, 18.15 लाख। तो यानी 135 नंबर बन गया। दूसरा जो 136 नंबर है ये सेम टू सेम 134 पर आधारित है, जो कि अभी तुरंत बता दी, यानी 134 136 का आधारित है। तो इसको भी यानी पढ़ना और बनाना है। तो इसका आंसर 136 आ रहा है 55,890, 55,890 ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद 136 क्वेश्चन बन गया। 137 नंबर इसको अच्छा से पढ़ना। तो 137 अभी जस्ट इससे पहले यानी अगले लेक्चर जो पढ़ाए थे उसमें हम बता चुके हैं, यानी इसको अच्छे से पढ़ लेना है। जिसमें नहीं बताए थे यानी 3 वर्ष बाद यानी प्रत्येक वर्ष बढ़ता है 3% 2% ऐसे करके बढ़ता है, उस वक्त वर्तमान उसके लिए सूत्र होता था ये 1 प्लस R1 बाय 100, फिर 1 प्लस R2 बाय 100, यानी जितना परसेंट वैल्यू दिया होता उतना R2 R3 करते जाते थे। यानी 137 नंबर भी बन जाएगा। अब 138 नंबर को समझते हैं। 138 नंबर, चलो 138 नंबर पढ़ो। 138 नंबर का रहा है एक मकान का मूल्य यानी 5 लाख है। एक मकान का मूल्य 5 लाख है, यानी P बराबर कितना हो गया? 5 लाख। P बराबर कितना हो गया? 5 लाख। तथा इसके मूल्य में 10% प्रति वर्ष कमी आती है, यानी इसमें R बराबर 10% हुआ, लेकिन ये कौन सा है? कमी वाला है, यानी प्रत्येक वर्ष कमी होता है। तुमको मालूम है जब बढ़ता है उसके लिए हम यानी P इंटू 1 प्लस R बाय 100 पावर n, यानी जब बढ़ता है तो बीच में यानी प्लस हो जाता है, यानी कमी होता है तो यहाँ पर माइनस, यानी इसमें तो कन्फर्म हो गया कि सूत्र लगेगा ये माइनस वाला। आगे पढ़ रहे हैं, जब कमी होता है तो आप कह रहा है कि कितने वर्ष में इसका मूल्य, कितने वर्ष में, देखो यहाँ पर n पूछ रहा है कितने वर्ष में, कितने वर्ष में इसका मूल्य 36 लाख नहीं 3,64,500 होगा, 3,64,500 होगा। तो इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमको मालूम चलेगा कि क्या पूछ रहा है? n पूछ रहा है, यानी कितने वर्ष बाद इसका वैल्यू इतना होगा। इसको देखते हैं सबसे पहले। हाँ, यहाँ पर सबसे पहले ये सूत्र लिखेंगे, यानी P इंटू 1 माइनस R बाय 100 पावर n, यहाँ पर माइनस वाला सूत्र लगेगा। उसके बाद ये तो गया इसका बराबर, ये कितना है? कितने वर्ष बाद, यानी बराबर ये हो जाएगा 3,64,500। अब इसको पुट कर लेना है। n का मान है 5 लाख, P का मान है 5 लाख और 1 माइनस R का मान है 100, सॉरी R का मान 10 है बाय 100 पावर n बाय 3,64,500। तो अब इसको हम आगे बनाते हैं। तो हाँ, यहाँ पर ये जो प्रश्न से जो सूत्र था यानी P इंटू 1 माइनस R बाय 100 पावर n, ये किसके बराबर होगा?
3,64,500 के बराबर। अब पी की जगह हम 5 लाख दिए, आर की जगह एन, मतलब आर की जगह 10 और एन का मान पूछ रहा है, यानी कितने वर्ष के बाद ये इतना वैल्यू, यानी कि इतना जनसंख्या हो जाए, यानी ये मूल है, इतना मूल हो जाए कितने वर्ष के बाद, यानी एन पूछ रहा है। तो एन के एन को छोड़ दिए और इसको सब हल किए। इसको देख लो, ये जो 5 लाख था गुना में इधर आ जाएगा भाग में, इसको जब हल करेगा, जैसे इसको हल करेगा तो हो जाता है ये 90/100, 90/100 फिर 1 0 0 कटा तो 9/10 हुआ है, तो 9/10 का पावर n। इसको जब कट रहा है यहाँ पर, इसको देख लो, यहाँ पर बता रहे डॉक्टर, ये 3,64,500 हुआ और ये 5 लाख हुआ, ये 2 कट गया तो बड़ा बचा 3,0645, नीचे बचा 5,000। अब ये 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 1,000 और ये 5 से काटेंगे तो हो रहा है 729, तो ऊपर हो गया 729, नीचे हो गया 1,000, तो 729/1000। अब हम 729 को लिख सकते हैं 9 की पावर 3। अब पहले ये समझते हैं कि आखिर हम 729 को पावर में क्यों लिखें, क्योंकि यहाँ पर यानी एक है ज्यामिति, इसमें एक सूत्र होता है, जैसे x पावर n है, इधर है x पावर 5। अगर बेस समान है, अगर बेस समान होता है तो यानी घात और घातांक चैप्टर में पढ़ा होगा, या अगर बेस समान होता है तो उसका पावर भी ऑटोमेटिक समान हो जाता है, यानी ये x है तो n का मान 5 हो जाएगा। तो इसलिए इसका बेस हमको समान करने के लिए, इसलिए हम 729 का 9 पावर 3 लिखे और 100 का हम 10 पावर 3 लिखते हैं। तो 9 पावर भी 3 और 10 पावर 3, एक ही बार इसको लिख दिए 9 बटा 10 पावर 3, तो ये दोनों बेस अब हमारा समान हो गया। अब n को बराबर 3, इसलिए n को कितना, यानी 3 वर्ष बाद, पहला वर्ष में 5 लाख मूल था, 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 3,64,500। 138 नंबर क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। तो आज तक के लिए इतना ही पढ़ते हैं, उसके बाद अगले हम प्रतिशत में अगला मतलब यूनिट, अगला चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें तुमको बताएंगे हम, एक मिनट, चुनाव संबंधित प्रश्न बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।